बाय द वे ट्रेविस हेड ने श्रेयस अय्यर का पॉइंट पे सिटर छोड़ा अहमदाबाद में, अहमदाबाद क्राउड के सामने। ऐसा लग रहा था उसके हाथ में था और ऐसा लग रहा था उसने छोड़ दिया, सॉरी बट विजुअली ऐसे ही नहीं, लगा but- कि उसने छोड़ दिया है। हाथ का कैच छोड़ रहा है। 19 नवंबर को उसको वो स्प्लेंडेड कैच पकड़ने की क्या जरूरत थी। हाँ, एक रोहित शर्मा का कैच छोड़ता ना, अभी हम अलग जोन में होते थे। क्या जरूरी है बार बार 19 नवंबर को तो याद देखो करना, ना याद कि करना, याद यार करना। अहमदाबाद में था, ट्रेविस हेड ने हमें तोड़ा था, ये भाई डक करके जा रहा है। हाँ, यार पता नहीं यार इसकी ब्लू जर्सी के सामने क्या हो जाता है दुश्मनी ना है। कि हाँ। ट्रेविस हेड है ना, मुझे वो लगान मूवी का एक विलन होता है ना, 3 गुना लगान, थोड़ा हाँ यार। वैसा लगता है, वैसा उसका मुस्टैच भी है और वैसे पूरा उसका लुक भी है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अरे आईपीएल खत्म होने जा रहे तो क्या हुआ, आप दुखी मत हो, आपके लिए खुशखबरी हम क्रिक फैन वाले देंगे ना। गेट रेडी टू विन बिग ऑन क्रिक विन, ब्रॉट यू बाय क्रिक फैन। CricWin is the ultimate cricket contest that can help you win amazing prizes like smartphones, smart watches, speakers, and exclusive cricket merchandise via lucky draw that is conducted every week. और इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, घर बैठे crickfan.tv पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम। और स्पेशली सैटरडेज को ना इनके ना स्पेशल बम्पर प्राइजेस है, तो डोंट मिस दैट। So, what are you waiting for? Visit crickfan.tv, उनके giveaway section में जाइए and dive into the excitement. लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट नाउ। चलो। केकेआर ने क्वालिफायर 1 जीता के सभी को बता दिया कि टेबल टॉपर्स कौन था, लेकिन केकेआर को किसी ने नहीं बताया कि नेट रन रेट का भी कुछ इस्तेमाल नहीं है। 14 ओवर्स में ही क्वालिफायर 1 खत्म कर दिया। One-sided. यार मजा भी नहीं आया यार इतना। Let's not forget KKR 2 वॉश आउट के बाद भी आया है, तो जो हम मोमेंटम की बात करते हैं वो उनसे छूटा नहीं है। आई थिंक दे वर ईगर टू कम बैक एंड गेट दैट विन सो दैट दे आर ऑल्सो बैक इन दैट मोमेंटम। और पता है ना वो कैसे होता है, सभी को चाहिए था कि यार ऐसा लगा एसआरएच ने टॉस जीता है, एसआरएच अभी मार रही है 250, हेड मारेगा, अभिषेक शर्मा मारेगा, बट एक गंभीर बोला 1 सेकेंड, ये सब Hello, ख्याली history पूरा- repeat नहीं हाँ, होगा। यहाँ पे तो नहीं होगा और अहमदाबाद में तो करने ही कभी नहीं भी दूंगा। नहीं होगा। यार मतलब वन साइडेड टीम, ऐसे लग रहा है कि अभी केकेआर इमेजिन तो मैं कर ही लिया मैंने ऑलरेडी कि ये ट्रॉफी उठाने जा की रही है, हकदारी है लेके यार। जा रही है। मैं तो ये भी सुना कि केकेआर ने जब 2012 में जीता था, चीपॉक में थे वो हाँ, लोग, हाँ। और अभी इस बार दोबारा वो लोग फाइनल चीपॉक में खेल रहे हैं। और तभी भी ऐसे कुछ हुआ था ना, मैचेस तब स्टार्टिंग के हारे CSK था, थे, बट हाँ ठीक है, मैचेस हारे थे स्टार्टिंग के, फिर कमबैक किया था। यस। वाह पर यार कुछ भी बोलो, मैं तो स्लाइटली पता नहीं SRH के लिए थोड़ा वो कर रही थी, पर पैट कमिंस वो ग्राउंड पे हारते हुए देख के ऐसे बहुत सैडिस्टिक प्लेजर है ना, मिला। है ना? भले वो बड़ा विन था, ये छोटा था, पर वो कभी अहमदाबाद में नहीं जीतना चाहिए यार। यार बट अभी अचानक से ऐसे लग रहा है कि यार ये सब फ्लूक्स वगैरह नहीं थे, ये इट्स एब्सोल्युटली द होल क्रेडिट गोज टू द केकेआर मैनेजमेंट। Yes. क्योंकि ये जो टीम लग रही है ना, मतलब कुछ लूप होल है ही नहीं। ऐसी टीम है कि अगर एक ने नहीं खेला तो दूसरा खेल रहा है, मतलब और टीम का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट Solid हैंड, combination पूरे है। थ्रू आउट द बैटिंग ऑर्डर, तो मतलब यार केकेआर की बैटिंग बोलो, बॉलिंग बोलो, परफेक्ट टीम लग रही है यार एंड ये। केकेआर के लिए अपने हर प्लेयर के लिए भी प्लान है और दूसरों के अगेंस्ट के हर प्लेयर के लिए भी प्लान है। Yes. मतलब गंभीर है ना, एकदम सोच कर ही आया है कि मेरा गोल यही है, ये करने के बाद ही मैं स्माइल करूंगा, दो ही स्माइलिंग। ओह बट सॉरी, पीपल डोंट कम टू सी हिम स्माइल, Right. पीपल कम टू सी हिम विन, एंड दैट्स व्हाट ही इज हियर Yeah. फॉर। पर मुझे पता है पर्सनली ये भी लगता है कि आरसीबी से बड़ा कमबैक है गंभीर का कमबैक टू केकेआर। Yeah, definitely. Do you think that is that one factor that was missing with them and अभी वो स्ट्राइक कर रहा है कहीं ना कहीं पे? Absolutely. मतलब अगर आपने देखा तो गंभीर ने अपना करियर ना दिल्ली से खत्म किया और उसे ना वो अपना फेरी टेल एंडिंग नहीं मिली, मिला। बट केकेआर का जो उसका होम कमिंग था, और देखो ना अब हमने ऑक्शन में भी देखा, उसने उसे चाहिए था स्टार्क, उसने लिया। Yes. एक जो टीम का कोर जो बनाने का सोचा था ना गंभीर ने, मुझे लगता है उसका जो विजन था वो उसने अचीव कर लिया है। और एक गंभीर और केकेआर का जो रिश्ता है ना, वो अटूट सालों साल चलता ही रहेगा। अभी इट्स अप टू गंभीर की बीसीसीआई का अगर वो कोच बन गया तो ही इसे वो Loss for one, gain for another. बट आई वोंट माइंड हिम यार, मतलब Yeah, I गंभीर would- एज अ इंडियन कोच मुझे बहुत पसंद सॉलिड है। होगा। एंड गोइंग बैक टू दैट, लेट्स नॉट फॉरगेट केकेआर को 2 ट्रॉफी Yup. गंभीर के व्हेन ही वाज द कैप्टन Yeah. तब भी मिली है। Right. तो उसका वो स्पेशल कनेक्शन तो डेफिनेटली है। एंड इस बार जैसे न्यूज में आता है कि शाहरुख ने उनको ब्लैंक चेक दिया कि ये तू भाई ले ले, हाँ. लेकिन हमारे पास फिर से आ जाए यार। मतलब सच में ऐसे हुआ था? ऐसे मैंने सुना था टीवी यार ओह। रूमर्स पे, आई डोंट नो अभी वो ट्रू है कि हाँ. नहीं, बट नोइंग हिम वो मैटर भी नहीं करेगा। Yeah. और यार उसके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भी Yes. पॉलिटिशियन की, विच ही Right. गेव अप। Yeah. नाउ
it makes sense. Maybe he's looking at the larger picture of becoming the Indian coach, and that's why he gave up that as well. यार You never know. और मतलब देखो ना बीसीसीआई ने कैसे हमेशा यूजुअली क्या करती है कि ये डॉक्यूमेंट डालती है कि आप हाँ. अप्लाई करो, विल हाँ. सी. गंभीर को उन्होंने खुद से अप्रोच किया कि यार please. आजा यार आजा. तो यार उससे बड़ी कुछ बात हो नहीं सकती. बट अगेन मतलब होल क्रेडिट केकेआर को हमेशा केकेआर का क्रेडिट जा रहा था इस सीजन में गंभीर को ही, Yes. जो जाना भी चाहिए. Yes. बट कैप्टन अय्यर, ठीक है, कैप्टन अय्यर के साथ वेंकी अय्यर दोनों का भी क्रेडिट इतना ही बनता है यार. मतलब श्रेयस अय्यर को ना मुझे से लगता है इस सीजन में बैटिंग मिल ही नहीं रही थी. कल उसे मिली, Oh my उसने God. अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, लेकिन उसके बॉल को ग्रैब नहीं कर रहा था. 2 कैचेस Out of the छोड़े park उसने, फिर. और 2 कैचेस भी छोड़े उसने. बाय द वे ट्रेविस हेड ने श्रेयस अय्यर का पॉइंट पे सिटर छोड़ा अहमदाबाद क्राउड के मुझे ना सामने. ऐसा लग रहा था उसके हाथ में था और ऐसा लग रहा था उसने छोड़ दिया. सॉरी बट विजुअली ऐसे ही नहीं, लगा but- कि उसने छोड़ दिया ऐसे. साला ये हाथ का कैचेस छोड़ रहा है. 19 नवंबर को उसको वो स्प्लेंडेड कैच पकड़ने की क्या जरूरत थी. हाँ, एक रोहित शर्मा का कैच छोड़ता ना, अभी हम अलग जोन में होते थे. क्या जरूरी है बार बार 19 नवंबर को तो याद देखो करना है, ना याद करना है, याद यार करना है. अहमदाबाद में था, ट्रेविस हेड ने हमें तोड़ा था. ये भाई डक करके जा रहा है. हाँ. यार पता नहीं यार इसकी ब्लू जर्सी के सामने क्या हो जाता है दुश्मनी ना है. कि हाँ. ट्रैविस हेड है ना, मुझे वो लगान मूवी का एक विलन होता है ना, 3 गुना लगान, थोड़ा हाँ यार. वैसा लगता है. वैसा उसका मुस्टैच भी है और वैसे पूरा उसका लुक भी है. ही लिटरली गिव्स मी दैट डरावना फीलिंग. बट हाँ, कमिंग बैक टू श्रेयस अय्यर यार, उनकी एज यू सेड पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट गंभीर्स कोच टू केकेआर एंड दैट इज व्हाट वर्किंग. बट लेट्स नॉट फॉरगेट सॉफ्टली एंड स्लोली अय्यर की कैप्टनसी भी निखर के आ रही है. मे बी एज अ बैट्समैन इतना उनके लिए ग्रेट नहीं रहा है सीजन, बट लेट्स नॉट फॉरगेट द कैप्टनसी. Yes. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो किसके पीछे ये सब आ रहा है यार. ही इज बीन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, इंजरीज ऑन एंड ऑफ. एशिया कप में लास्ट ईयर रिटर्न किया था, फिर से इंजरी, पर वो वर्ल्ड कप में आया था. ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस उनका बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट गया है हाथ से. तो आई एम श्योर वो भी मेंटली है थोड़े डिस्टर्ब, इंजरीज को लेके और कॉन्ट्रैक्ट को लेके. एंड आई थिंक फॉर हिम टू बी लिटिल स्टेबलाइज्ड इन ऑल ऑफ दीज मैटर्स एंड टू गेन दैट कॉन्फिडेंस बैक, इट वाज इंपॉर्टेंट कि वो इस साल टेबल टॉपर पे आए. बट डू यू थिंक दिस विल ओपन अप डोर्स फॉर हिम फॉर द कॉन्ट्रैक्ट? एब्सोल्युटली, क्योंकि मतलब ये समझो ना, बीसीसीआई ने उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, लेकिन मैं बीसीसीआई की जाके सबसे बड़ी ट्रॉफी लूंगा. आईपीएल मैं जीतूंगा. जय शाह किसे देगा ट्रॉफी? मुझे देगा. तो कॉन्ट्रैक्ट तो मिल ही जाएगा, इंडियन कॉल आउट तो आ ही जाएगा. लेकिन एज यू राइटली सेड अबाउट श्रेयस अय्यर, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो ना, इन दोनों की पार्टनरशिप देखो ना, जो दिल्ली कैपिटल से चलती आ रही है. तभी भी श्रेयस अय्यर एकदम प्रॉमिसिंग यंगस्टर था. Yes. गंभीर ने बोला 1 सेकेंड, ये काफी अच्छे फॉर्म में, हर मैच में कंसिस्टेंटली 500 के हर मैच में कंसिस्टेंटली वो रन मार रहा है. सीजन 500 से ज्यादा जा रहा है, इसे कैप्टनशिप दे दो. हाँ. गंभीर बीइंग अ सीनियर प्लेयर, उसने श्रेयस अय्यर को कैप्टनशिप दी, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, श्रेयस अय्यर ने दूसरे सीजन में फाइनल तक लेके गए. That's how you do it, Mumbai Indians. Yeah, that's really how you do it. भले एमआई नहीं हराता उनको, but okay. But coming back to this point कि गंभीर और अय्यर का भी एकदम कॉम्बिनेशन, इट्स रियली गुड. तो ये होम कमिंग बिल्कुल सिर्फ गंभीर के लिए नहीं था, अय्यर के लिए भी था, क्योंकि वो इंजरी से आ रहे थे. तो यार लास्ट ईयर जो हमने देखा कि एक ना मिसिंग फैक्टर लग रहा था केकेआर का, बहुत स्कैटर्ड लग रहा था यार लास्ट टाइम. नीतीश राणा कैप्टनशिप कर रहे थे, गंभीर एलएसजी की टीम से किसी और टीम से फाइट कर रहा था. नहीं हो रहा था. हाँ, तो वही सब चीजें अभी एकदम परफेक्ट लग रही है. लेकिन ये अय्यर और गंभीर के अंडर केकेआर की बॉलिंग काफी अंडररेटेड है यार. आई थिंक बिफोर वी गो देयर, वन मोर पॉइंट अबाउट अय्यर. उनमें ना वो लीडरशिप का एक कीड़ा है. जब दिल्ली में 2020 में ही वाज द कैप्टन, ही बॉट द टीम टू फाइनल्स, एंड नाउ अगेन ही इज बॉट द केकेआर टीम टू फाइनल व्हेन ही इज द कैप्टन. एंड मुझे याद है कि 2022 के बाद जब वो इंजर्ड थे, ऋषभ पंत को वहां पे कैप्टन बनाया गया था, एंड ही वाज वेरी क्लियर कि उनको कैप्टन बनाया, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ही केम बैक टू केकेआर, क्योंकि मुझे वहां लीडरशिप पोजीशन चाहिए, मुझे सिर्फ खेलना नहीं है. तो उसको वो है क्लियरली. और मुझे ना एक जमाना में लगता भी था कि ये शायद इंडियन कैप्टनसी ले लेगा, बट इंजरीज का मारा है बेचारा, वो कहीं ना कहीं फंस ही जाता है, थोड़ा बैड लक भी है, बट मुझे वो हमेशा से कैप्टन मटेरियल लगता था. एंड एज यू राइटली गेटिंग टू द डिस्कशन, जैसे उसने बॉलर्स को यूज किया है ये पूरे टूर्नामेंट में. मैंने बहुत सारे डिस्कशन सुने हैं जहाँ पे ऐसे था, बहुत सारे डिस्कशन सुने हैं ऐसे था कि पूरा क्रेडिट गंभीर लेके जा रहा है कि नहीं, बट नहीं, अय्यर का भी उतना ही क्रेडिट है जैसे अय्यर बॉलर्स रोटेट कर रहा है, क्योंकि सब कुछ फॉर्म में है यार, हर कोई फॉर्म में है. लाइक मिचेल स्टार्क का फॉर्म इस सीजन में था ही नहीं. स्टार्टिंग में सभी लोग उसके पर्स को लेके डिस्कस कर रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे यार क्या फुकट के पैसे ले रहे हैं. स्टार्क ड्रॉप होके भी आया, बट अभी अचानक से यार
कर रहा है अपनी सैलरी लेके, उसकी सैलरी आ नहीं रही थी लग रहा है, अभी सैलरी हो गई अकाउंट में, क्रेडिट हो गई अकाउंट में, अभी इज बैक टू फॉर्म। और यार वर्ल्ड कप आ रहा है तो पता ना वर्ल्ड कप के पहले स्टार्क को फॉर्म में आना जरूरी है, मतलब है क्यों यार। और पता है स्टार्क को मुझे याद है कि नेथन लायन ने उसको ये ना ये निकनेम दिया था विच वाज फ्लोट, फास्टेस्ट लेफ्ट आर्मर ऑफ ऑल टाइम। और वो एक्चुअली टाइम एंड अगेन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे राइज होकर प्रूव करता रहता है कि हाँ वो निकनेम मेरे लिए परफेक्ट है। एंड आई वाज वन ऑफ दोज पीपल इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ आई वाज क्वेश्चनिंग कि 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका रिटर्न किधर है। पर स्टार्क है ना वो ऐसे लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक है, जिसको तुम खरीद के रख लो, देखो मत उसको बार बार, पर जब टाइम आएगा वो तुम्हें एकदम बेस्ट रिटर्न्स देगा। वो वैसा बंदा है बेसिकली। कितना फाइनल का प्राइस कितना है? 20 करोड़ है किसका? आईपीएल फाइनल्स का पता नहीं, शायद 25 करोड़ का प्लेयर 20 करोड़ जीता के दे सकता है टीम को, इतना तो कर ही सकता है। बट अगेन यार मतलब केकेआर तो एकदम कंप्लीट लग रही है और आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यही टीम जाके जीते, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि क्वालिफायर 1 जीत के जो जाता है फाइनल्स में वही जाके जीत लेता है। बट अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट SRH। अगर SRH तो इस क्वालिफायर के पहले तो बहुत हाइप थी, मतलब ऐसे चल रहा था कि मैच खतरनाक होने वाला है, अटैकिंग वन साइडेड, दूसरी कोई भी टीम हो वी डोंट केयर, हम जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर पावर प्ले में ही खत्म हो गया है, तो अभी अचानक से उनका एक वीकलिंग ये सामने आ गया कि अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को आप आउट करते हो तो नीचे सब अचानक से उनकी बैटिंग ऑर्डर चली जाती है, गायब हो जाती है, कोई रुकता नहीं है। तो उसमें मुझे लगता है पर्सनली आई थिंक कि SRH की टीम सिलेक्शन से आई एम नॉट वेरी हैप्पी कंसिडरिंग उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग बेंच है। तो उसमें लाइक आई रियली डोंट सी मार्करम को आप बिठा रहे हो। ये हमने पहले ही देखा था कि जब भी उन्होंने ऑक्शन में अनाउंस किया था कि ऑक्शन के बाद अनाउंस किया था कि पैट कमिंस कैप्टन होंगे, तो हमें लगा था कि यार ये मार्करम को कहीं बिठा तो देंगे, क्योंकि मार्करम ने लास्ट सीजन तो पूरा खेला था, ऐसे T20 में उसने ट्रॉफी जीता के दी है। तो ऐसे समय में आई थिंक कि मार्करम को बिठाना वाज ये नहीं बनता है। आप श्रीलंका के एक स्पिनर को खिला रहे हो, बट मार्करम बॉलिंग भी करता है। कल के उस कोलैप्स के बाद मार्करम पूरे 15 से 16 ओवर रुक के खेल सकता था, तो मुझे लगता है मार्करम का डेफिनेटली बनता था। मार्करम नहीं तो ग्लेन फिलिप्स भी बनता था जो ऑलराउंडर है, राइट। तो ओवरसीज के प्लेयर्स में आई थिंक थोड़ा गड़बड़ है यार। SRH का मुझे लगता है ना हमेशा भी बेंच स्ट्रेंथ का थोड़ा प्रॉब्लम है। उनका बेंच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्लेइंग 11 समटाइम्स, क्योंकि एक जमाने में केन विलियमसन को वो लोग बेंच पे बिठाते थे, इफ यू रिमेंबर। और ये जब सुपर ओवर एक हुआ था मुझे रिमेंबर, एंड दे डिड नॉट ब्रिंग आउट देयर बेस्ट प्लेयर्स आल्सो। तो उनको ना ऐसा लगता है बेंच को बस स्ट्रॉन्ग करते रहो, प्लेइंग 11 का कुछ भी हो जाए। लेकिन है ना, मैंने सुना था सिद्धू कह रहे थे कि सिद्धू जी हमारे जो कमेंटेटर है वो कह रहे थे कि सनराइजर्स का सूर्य पे ग्रहण लग गया है बेसिकली अभी, एंड कुछ तो उनमें गड़बड़ चल रहा है। और एज यू राइटली सेड वो हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे टॉप टू गए तो पूरा क्रम्बल। वो एक बंदा कि चलो हमें खिला देगा, और ये वाले मैच में तो खिला भी रहा था, लेकिन नहीं, हमें रन आउट होना था, रन आउट। मतलब आई थिंक ये क्रंच सिचुएशंस में ना सबसे वर्स्ट होता है रन आउट, क्योंकि तुम सेट हो फील्ड पे, तुम एक्सीलरेट कर रहे हो। हाँ, मतलब इट्स लाइक मैं तुम्हें जिता रहा हूँ, ये लो। एक तो वो और एक तो वो कैच जो हमने जिसके बारे में बात किया, वो दोनों लिटरली वैसा ही था। तो ओवरऑल थोड़ा चल रहा है। एंड इवन इन द SRH का अगर तुम ओवरऑल भी देखो, जैसे तुमने मार्करम की बात की, तो we have Bhuvi, we have Pat Cummins, and we have Natarajan. तो मुझे से कहीं ना कहीं लग रहा था जो स्पेल उन्होंने RR के अगेंस्ट एकदम मस्त वाला 17th, 18th, 19th में जो डेथ बॉलिंग दिखाई थी ना, कहीं ना कहीं दो स्कोर कम था, बट दे हैड टू शो दैट काइंड ऑफ बॉलिंग टुडे एंड शो वाया दे बिकॉज ऑफ हुआ दे। आई मीन जो लोगों ने तुम्हें शुरू में पूरा देखा है यार, थोड़ा प्रूव तो करो, प्रूव देम राइट। मतलब तुम्हारा ऐसा हो गया कि, और कल ऐसे पहली बार हुआ कि SRH ने पहले बैटिंग किया और वो ऑल आउट हो गए। वो नहीं होते हैं ऑल आउट। पावर प्ले में 4 विकेट, मतलब SRH के पावर प्ले में कितने रिकॉर्ड्स टूटे हैं, हाफ सेंचुरीज के, पार्टनरशिप्स के, सब एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगर वो लोग ही ये पे यहाँ आके फॉल्टर कर रहे हैं, तो उनमें क्या गड़बड़ चल रहा है पता नहीं। थोड़ी RCB जो भी खा पी रही है उनको शायद दे दो, इट माइट वर्क फॉर देम। अभी RCB तो होप करेगी कि उनके साथ खेले नेक्स्ट क्वालिफायर 2। बट SRH का मैंने कल एक अच्छी चीज भी नोटिस की कि उनके विकेट जा रहे थे ना, लेकिन जो भी नया बैट्समैन आ रहा था ना, वो इंटेंट के साथ आ रहा था। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यार अभी विकेट गई है, 4-5 विकेट गए, मैं आराम से थोड़ा खेलता हूँ। अब्दुल समद आके फर्स्ट बॉल उसने 6 मार दिया। बाकी बैटर्स का भी देखा कि सभी इंटेंट के साथ आ रहे थे। इंटेंट के साथ क्यों आ रहे थे? क्योंकि उन्हें पता था बैक ऑफ द माइंड कि एक इम्पैक्ट प्लेयर आने वाला है। बट अगर इम्पैक्ट प्लेयर ही नहीं चला तो
सिर के बल गिर रणवीर गए सिंह यार. आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर आ जाते तो इन एन ऑलराउंडर, बट ऑब्वियसली उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने श्रीलंका का एक स्पिनर खेला था स्पेशलिस्ट. तो आई थिंक डैनियल विटोरी को, टीम मैनेजमेंट को एक ना प्लेइंग 11 पे थोड़ा करना चाहिए. और क्वालिफायर 2 में ये सेम प्लेइंग 11 बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. क्वालिफायर टू चेपॉक में या तो अरे यार वहाँ पे तो उन्हें स्पिनर चाहिए होगा. चाहिए ही आई रहेगा, थिंक हाँ. सानवीर सिंह के बदले वॉशिंगटन सुंदर कैन कम इन एक ओवरसीज में यार. मुझे थोड़ा बैटिंग में हमेशा वो डेप्थ चाहिए और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए ही है, क्योंकि तुम्हें पता है स्पेशल कि तुम्हारे पहले दो नहीं खेले तो यू नीड दैट डेप्थ, तो तुम रिस्क नहीं ले सकते हो. और आपको पता है ना कि क्लासन के साथ मार्करम का भी एक अच्छा पार्टनरशिप होता है, उनका बॉन्डिंग है. तो यार मुझे मार्करम तो डेफिनेटली लगता है कि प्लेइंग 11 में होना चाहिए. तो काव्या मरन को देख के ऐसा लग रहा था वही फील्ड पे भाग जाएगी. अरे रन आउट कैसे हो गए, वो रन आउट के बाद उसको देखना चाहिए था. मतलब शी वाज लाइक मैं आ जाती हूँ गाइस ग्राउंड पे. क्रिकेट में रन आउट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डिसीजन. एंड ऐसे सिचुएशन में जहाँ तुम्हें पता है कि अभी जीतना ही है यार. राइट यार हम एसआरएच की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग में वी कैन नॉट इग्नोर अभिषेक शर्मा थ्रू आउट. जो ये सीरीज में खेले, चलो एंड में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है. डू यू थिंक उसको कॉल अप मिलना चाहिए इंडिया टीम से? अभी मिलना चाहिए, इमीडिएटली मिलेगा. क्या बात कर रहा है? वर्ल्ड कप के बाद ही जो जिम्बाब्वे टूर है, अभिषेक शर्मा का नाम अभी से आई एम टेलिंग यू, आप यू कैन कॉल मी आफ्टर द सिलेक्शन. अभिषेक शर्मा का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और बनता भी है. और ये ऐसे मतलब 3D प्लेयर है. जो फाइनली सिलेक्टर्स को 3D प्लेयर चाहिए था ना, ये सच्ची में 3D प्लेयर है और इसने काफी ज्यादा मेहनत करी है. युवराज सिंह पिछले 3-4 साल से बोल रहा है एक प्लेयर आ रहा है अभिषेक शर्मा, उससे हमें खिलाना है, उससे वो इंडिया का फ्यूचर होने वाला है. क्योंकि इतनी बैक ऑफ बिहाइंड द सीन्स ये मेहनत कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, एज अ फिनिशर खेल सकता है, एक्सप्लोसिव बैटिंग और टेक्निक है. बंदे के पास टेक्निक है. ये ऐसे बिल्कुल हवे में अंधाधुंध शॉट नहीं, कैलकुलेटेड गेम है, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है. और मुझे तो लगता है रिस्क ले भी नहीं रहा है, सीधे बैट से खेल रहा है. और क्रिकेट में ये आप जब भी सीधे बैट से खेलते हो ना, आप आउट होने का रिस्क एकदम मिनिमल कर देते हो. तो अभिषेक शर्मा यार मुझे एक अच्छा लगता है कि इंडियन टीम और ओपनिंग स्लॉट में एक तो शर्मा ये सालों में पक्का दिखेगा. तो उसको रिप्लेस, पर तुम्हें नहीं लगता ओपनर्स का स्लॉट ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत क्राउडेड है फिलहाल? यही तो अभिषेक शर्मा, यही तो आपको फ्रीडम देता है. आपको ओपनिंग नहीं जम रही ना, आप मुझे मिडिल ऑर्डर खिलाओ, मैं बाहर आऊंगा, फिनिशर खिलाओ, बट मुझे खिलाओ वो ब्लू में. हमें वो आई होप यार, हम उसके बारे में ऐसे किसी ने बोला भी नहीं कि यू नो ही शुड बी देयर. और वर्ल्ड कप के चलो ठीक है नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बीसीसीआई का पैटर्न भी है. बीसीसीआई ना डायरेक्ट किसी को भी लेता नहीं है. एक पहले तो बायलैटरल देता है, क्योंकि डायरेक्ट लेने के बाद ना हमें रिजल्ट मिले नहीं है. जैसे वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर को हमने डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लिया था 2021 में, उन्होंने उतने रिजल्ट्स दिए नहीं थे. सो दैट्स व्हाई मयंक यादव और ये अभिषेक शर्मा ये लोगों को एक बायलैटरल देंगे तभी देखेंगे. विद टीम्स लाइक जिम्बाब्वे और वैसा टीम वेयर दे कैन टेस्ट हिम. एंड आल्सो मुझे वेंकी अय्यर के लिए बुरा लगता है, उसको तो स्पॉट मिला भी था आफ्टर दैट आईपीएल जो दुबई में होता है 2021 पर. और हार्दिक पांड्या इंजर्ड था तो तभी ऐसे बोल रहे थे भाई हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट हमें मिल गया है ना, बट ही हैड टेरिबल 2 सीजंस. या तो उसके लिए अभी टू क्लॉ बैक दैट स्पॉट अगेन इन द इंडियन टीम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ऑलरेडी स्पिनर्स का काफी है. उसका बैटिंग देखा क्या? वेंकी अय्यर क्या अच्छा खेल रहा है यार, सच क्लास बैटिंग. मतलब एक ना लोग ना केकेआर को चिढ़ाते थे कि आपने गिल को छोड़ के वेंकी अय्यर को रिटेन किया, बट गिल खुद पूछ रहा है उनको, या खुद पूछ रहा है कि आज देम कि मुझे क्यों नहीं किया. बट वेंकी अय्यर मतलब उसके हॉरिबल सीजन्स थे, बट अगेन इस साल भी उसे जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिले, जब भी एंकर का रोल करना था उसने एंकर किया, जब भी फिनिश करना था. कल के मैच में भी फ्रॉम बॉल 1 ही इज परफॉर्मिंग. तो वेंकी अय्यर ना वो रिटर्न्स पे डिविडेंड्स देते जा रहा है यार. वेंकी अय्यर भी डेफिनेटली आ सकता है ना, मे बी लेट्स सी उसका चांस आता है कि नहीं अभी इवेंचुअली स्पिनर का स्पॉट दे देना चाहिए यार. अभी उसका ये सीजन काफी अच्छा रहा है. जैसे अगर तुम अभिषेक शर्मा को कोई छोटा सीरीज लाइक जिम्बाब्वे खिला रहे हो, यू कैन टेस्ट हिम आल्सो. जो एक टीम इंडिया टीम बी को भेजती है ऐसे सब मैचेस के लिए, वहां पे उनको भेज के देख सकते हैं यार. लाइक नो हार्म इन दैट एट ऑल. और हार्दिक पांड्या का सालों से कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, तो एक यंगस्टर आ जाएगा तो चल जाएगा यार. व्हाई नॉट? शिवम दुबे बॉलिंग इतनी कर नहीं रहा है, बट ये तो इम्पैक्ट प्लेयर ने यार. वेंकी अय्यर भी बॉलिंग नहीं कर रहा 2 सीजन से, तो वही बात हुई. चलो यार, ये तो था एसआरएच वर्सेस केकेआर का प्रॉपर रिव्यू. लेकिन ना मुझे जाने से पहले आपके प्रेडिक्शंस जानने हैं. ओके ठीक है, हम रिकॉल करेंगे इसको. ठीक है, अभी फाइनल्स में तो जा चुकी है केकेआर, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2. बताइए. मुझे लग रहा है आरसीबी आरआर में. हाँ, आरसीबी जीत जाएगी. ओके ओके. फिर आरसीबी एसआरएच में एसआरएच जीतेगी. ओके, तो फाइनल्स विल बी बैक टू केकेआर एंड एसआरएच. एंड विनर एसआरएच. मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से है थोड़ा. आई थिंक एलिमिनेटर में आरआर कमबैक करेगी.
करेगी? मुझे लगता है आरआर कमबैक करेगी, और अगर आरआर ने कमबैक किया ना, उन्होंने उनका वही स्ट्रगल हो रहा है कि कॉम्बिनेशन एक नहीं win, मिल रहे हाँ, हैं, कॉम्बिनेशन बटलर भी गए तो कोई अच्छा नहीं मिडिल खेल ऑर्डर थोड़ा Yeah. फॉल्टर है। सो आई थिंक आरआर जीतेगी, फिर आरआर एसआरएच के बाद एसआरएच तोड़ देगी आरआर को, फिर अगेन एसआरएच वर्सेस केकेआर है ना? में। चलो ये तो सेम है। ये तो सेम है। उसमें आई थिंक यू सेड एसआरएच विल विन, हाँ। सो आई विल बैक केकेआर। रियली? हाँ, मतलब बाय द लुक ऑफ इट लगता है देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप देम। मतलब केकेआर की ट्रॉफी और इसके बीच में बस एक गंभीर का ही डिफरेंस था जो आ गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो विनिंग स्ट्रीक आ भी सकता है, बट समहाउ आई वांट टू सपोर्ट हैदराबाद। पता नहीं, मतलब लाइक स्टोरी अच्छी बनेगी। हाँ, फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, बट या आई थिंक वो तीसरा स्टार आ रहा है यहाँ पे कुछ भी करके, क्योंकि सोचो ना, अगर तीसरा स्टार आ रहा है तो अय्यर भी आया, गंभीर आया और ट्रॉफी भी आई, तो मजेदार सीन हो जाएगा। अगर तीसरा आ भी जाता है ना, तो अय्यर को वो जो उसने केकेआर के कैंप में जाके प्रैक्टिस किया था वो भारी नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट गवाया था, इज एज पर द न्यूज। तो वो ठीक है, फिर उसको लगेगा चलो वर्थ इट है, न्यूट्रल हो जाएगा वो। एनीवेज, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, अरे आईपीएल खत्म होने जा रहे तो क्या हुआ, आप दुखी मत हो, आपके लिए खुशखबरी हम क्रिकफैन वाले देंगे ना। गेट रेडी टू विन बिग ऑन क्रिकविन, ब्रॉट यू बाय क्रिकफैन। CricWin is the ultimate cricket contest that can help you win amazing prizes like smartphones, smart watches, speakers, and exclusive cricket merchandise via lucky draw that is conducted every week. और इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं, घर बैठे crickfan.tv पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम, और स्पेशली सैटरडेज को ना इनके ना स्पेशल बम्पर प्राइजेस है, तो डोंट मिस दैट। So, what are you waiting for? Visit crickfan.tv, उनके giveaway section में जाइए and dive into the excitement.